रेशम अपने मोबाइल में गुम दुनिया जहान से बेखबर सोफे में धंसी बैठी थी। बच्चों की पैदाइश के बाद वजन बढ़ गया था और असल उम्र से कुछ बड़ी दिखाई दे रही थी। मैं आज भाई भाभी से मिलने आई तो पता चला कि उनकी इकलौती बेटी 2 दिन पहले से मायके आई हुई है। भाइयों बहनों की औलादों में मेरी सबसे ज्यादा दोस्ती रेशम के साथ थी। मुझसे मिलकर और हाल चाल पूछकर वो फिर से मोबाइल में गुम हो गई। भाई ने कहा, आओ शाइस्ता अंदर बैठते हैं, यहाँ बच्चों ने पहलावा किया हुआ है। मैं फौरन बोली, अरे नहीं नहीं भाई नहीं, लाउंज में ठीक है, मैं कोई मेहमान थोड़ी हूँ। साफ और नफीस तबीयत के भाई के लाउंज को देखकर मुझे थोड़ा खुद पर अजीब महसूस हो रहा था। रेशम का एक 5 साल बेटा माँ की तरह ही हाथ में आईपैड पकड़े कालीन पर लेटा खा रहा था। कालीन और कुशन पर चिप्स और चॉकलेट के खाली रैपर थे, जबकि उसकी बेटी खिलौनों की पूरी टोकरी उलट चुकी थी और फिर भी उसकी पसंद का खिलौना ना मिल रहा था। इधर उधर खिलौने, बास्केट के रैपर और केचप की बोतल और जाने क्या क्या हिला हिला पड़ा था। भाई की गोरी पर रेशम ने किचन का रुख किया। नंगे पांव कालीन पर कोई टूटा खिलौना उसके पांव पर लगा और जोर से कराते हुए एक हाथ सीटी को चढ़ा दिया, जिसने ये सारा गंद फैला दिया। रेशम की बेटी ने वो शोर डाला कि खुदा की पनाह। भाई फौरन उठकर बच्ची को बहलाने लगे, लेकिन उसके शोर में कमी वाकई ना हुई। शोर से वीडियो देखता बेटा मुतासिर हो रहा था। सर फौरन उठा और बहन को डांटने लगा, चुप कर जाओ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। 5 साल के बच्चे का ये लहजा सुनकर मैं हैरान रह गई। अपने पर्स से चॉकलेट निकालकर बच्ची को दी और बेटे को पास बुलाकर पूछा, आप क्या देख रहे हो? फौरन बोला, मैं स्पाइडरमैन देख रहा हूँ। मैंने बहलाकर अपने साथ बिठा दिया। वाह, आपका स्पाइडरमैन तो बड़ा हीरो है, लेकिन उनसे भी बड़े हीरो की स्टोरी सुनाऊं आपको? बच्चा था और खुश होकर बोला, इससे भी स्ट्रॉन्ग। मैंने उसे हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा का किस्सा, जो उन्होंने किले खैबर का दरवाजा अपने हाथों से तोड़ा, अपने हाथों से उकेड़ा था, को बच्चों की जहानियत के मुताबिक करके सुनाया तो खुश होकर बोला, आपके पास और भी स्टोरी हैं, यानी बच्चों में कहानियां सुनने की चाह है, लेकिन हमने उन्हें आसान और नुकसानदेह आलात के साथ छोड़ दिया है कि खुद देखें और तरबियत हासिल करें। मैंने झट रेशम से कहा, कह रहा था कि बच्चों और इल्जामात रख रही थी। बेटा शाम को आना, मेरी तरफ कितने अरसे बाद आई हूँ? रेशम ने फौरन हामी भर ली। मैं शाम को रेशम देने जा रही थी, जहन में टिप्स तैयार करने लगी और बच्ची को नानी के पास छोड़ आई थी। पुप्पो, आप तो अभी भी जवान लगती हैं। आते ही मेरे गले लग गई। मुझे देखे कितनी मोटी हो गई हो। मैंने यहीं से शुरू कर दिया, बेटा देने वाला हाथ हो और लेने वाला नहीं। रेशम ने नासमझी से मुझे चाय पी मैं घर रवाना हुई। रेशम की पसंदीदा चाट और पास्ता की तैयार करने लगी। काम से फारिग होने नमाज मगरिब अदा की तो रेशम आ गई। बेटे के साथ लाई थी और बच्ची को नानी के पास छोड़ आई थी। फुफ्फो, तो जो बात चल रही थी, लेने वाला हाथ। रेशम ने नासमझी से मुझे देखा और फिर फौरन बोली, फुफ्फो, मैं तो हर माह सदका निकालती हूँ, बल्कि हर हफ्ते अपनी काम वाली मासी को तनख्वाह के अलावा भी देती रहती हूँ। बस अल्लाह देने वाला हाथ रखे। मैं मुस्कुराई और उसका हाथ अपने हाथों में लिया। अम्मी लेकर बोली, बेटा एक मफहूम तो ये है कि देने वाला हाथ यानी पैसे से माली मदद करना। एक दूसरा मफहूम भी है जिस पर हम सब मुसलमानों ने आंखें बंद कर रखी हैं। क्या मतलब फुप्पो? रेशम ने फौरन सवाल किया। बेटा, जो शख्स अपना वक्त, अपनी तवानाई, अपनी जाती खुशियाँ, आसानियाँ दूसरों को दे सकता है, वो असल में देने वाला हाथ होता है। जैसे तुम अगर अपना वक्त मोबाइल की बजाय अपने बच्चों को दो, अपनी खुशी को छोड़कर, अपनी आसानी को छोड़कर अपनी माँ और सास के साथ बैठो,
گھرداری میں اپنی جسمانی طاقت آسانیاں دوسروں کو دے دیتا ہے اور اصل میں دینے والا ہاتھ ہوتا ہے۔ تم اب کوشش کرو سارا اگر ماسی پر چھوڑنے کی بجائے خود بھی ساتھ ساتھ کام کرو تو وزن بھی کم ہو اور دوسروں کو خوشی ہو۔ سکون دے کر جو آسانیاں دوسروں کو دے دیتا ہے وہ اصل جو مخلص دعائیں تم لوگوں کی وہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ یہ دعائیں تمہارے اور بچوں کے مستقبل کے لیے کتنی ضروری ہیں تمہیں قدم قدم پر احساس ہوگا۔ بھوک ہو لینے والا ہاتھ اور دینے والا ہاتھ، اس مفہوم پہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ آسانیاں دوسروں کو دے دیتا ہے اور اصل جو ریشم کے چہرے پر ایک انوکھی چمک تھی اور کچھ کرنے کا عزم۔ سچ ہے اس نسل کی تربیت پر ہم نے محنت کر لی تو اگلی نسلوں پر اس تربیت کا اچھا اثر ہوگا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔